चौधरी जी, ऐसा क्यों है कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची आपने जारी कर दी, ग्राउंड पे मुझे 2-3 ही नजर आ रहे हैं? कहाँ है कमलनाथ? कमलनाथ जी का तो ठीक है, अपनी अलग उनकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन बाकी सारे मजबूरी? लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में तो उनका नाम है। सुन तो लीजिए आप मेरी बात, मैं कह हाँ। रहा हूँ तो बाकी तो सब पांचवें पहुंच नंबर गए। पे नाम है। हाँ, मैं बाकी सब पांचवें पहुंच नंबर गए पे। हैं, लेकिन ये लिस्ट चला रखी है हमने, 5वें नंबर पे नाम है। अब बोलने तो दो आप मुझको। मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि अब चूंकि वो एक बुजुर्ग नेता हैं और वो अपनी उनकी सीमाएं हैं काम करने की, तो आप कमलनाथ जी को फोकस नहीं कर सकती। बाकी 80% लोग आपको वहाँ मिलेंगे, जैसे ब्रजेश भाई बता रहे थे। और ब्रजेश जी ना सिर्फ सुधी पत्रकार हैं, बल्कि आज के दौर के मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छे सेफोलॉजिस्ट भी हैं, चुनावी विशेषज्ञ आप जैसा मैंने फिलहाल वर्तमान में इनकी पीढ़ी में मैं कोई नहीं देखता हूं। तो आप जिस तरीके का वहां आंखों देखा हाल बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इतना अपार भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा और तमाम बड़े बड़े नेता और हर विधायक एक एक बूथ पे जब बीजेपी ने डाल के रखा है, तो उसके बरक्स कांग्रेस मजबूती से खड़ी। इसका मतलब ये है कि ब्रजेश भाई का जो आंकलन है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस जो है इतनी बड़ी सत्ता को, जिसमें भ्रष्टाचार का अकूत पैसा है, उसको चुनौती दे रही है। और जो ब्रजेश जी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा फैक्टर जो बार बार ब्रजेश जी ने रखा है सामने, गुलरेज भाई उस पे बैकफुट पे मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ नया ठीक है, जवाब ले लेंगे गुलरेज जी से। फिलहाल ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आपकी बात। हाँ, नहीं देखिए, मैं विक्रम मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैंने ये कहा है कि यहाँ जो जिस तरीके से बीजेपी ने जमावट की है बूथ से लेकर सेक्टर तक ऊपर तक, उसमें सभी जिम्मेदारी बड़े लोगों को बांटी है। यहाँ की जो लीडरशिप है, जो पूरी नरोत्तम जी की लीडरशिप थी बनाई हुई, क्योंकि यहाँ 20 साल से 25 साल से वो यहाँ पे बड़े जनप्रतिनिधि थी जिनकी यहाँ ताकत चलती थी, उस पर पार्टी ने भरोसा नहीं करके अपने बड़े विश्वसनीय लोगों को उतारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बूथ की जिम्मेदारी एक मंत्री कर रहा, मैं कह रहा हूँ 10 से 15, 25 जो बूथ के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, विधायक को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री उनके ऊपर के विधायक की जिम्मेदारी की, मंत्रियों की, सेक्टर बूथ तो सबको बंटवारा किया गया, मगर सब बाहर से लोग आए हुए हैं। हाँ। सब बड़े जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी कि कहीं तरह से कोई चूक नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी की चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो स्थानीय लोगों पे कम, अपने ताकतवर प्रभावशाली लोगों पे बड़े चेक बैलेंस रखती है, कि जिससे कि कोई चूक ना हो, जिससे कोई कमी नहीं हो। तो बीजेपी ने चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ा है और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो टिकट दी गई है नरोत्तम मिश्रा को हटा के, उसकी बड़ी वजह संगठन है, मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि हम किसी नए उम्मीदवार को लाएंगे और उसको जिता के बताएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी बात यही है कि बीजेपी चूँकि पिछला बाई इलेक्शन विजयपुर का हार चुकी है, वो भी तब जब वहाँ पर एक मंत्री थे, वो रामनिवास रावत जब हार गए थे, तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि ये बाई इलेक्शन में किसी तरह कोई चूक हो। तो बीजेपी ने ज़बरदस्त जमावट की है, मगर बात वही है कि वोट तो स्थानीय वोटर देता है। वो वोटर किस तरफ जाएगा, वो वोटर अभी भी साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं वोटर वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं और बोल रहे हैं कि मैं दादा को टिकट क्यों नहीं दी। मगर बहुत बड़ा वोटर वो है, जो बीजेपी बता रही है हमको कि बहुत बड़ा वोटर वो है जो साइलेंट है और वो बीजेपी को वोट करेगा। जहाँ तक सवाल पूछा गया है कि वो जो जंतर मंतर वाला आंदोलन है उसका कितना असर पड़ेगा, जब हमने यही सवाल हेमंत खंडेलवाल जी से पूछा तो उन्होंने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मुद्दा था, ये मुद्दा है, मगर नई उम्र के वोटर जानते हैं कि हमने उनकी समस्या को किस तरीके से एड्रेस किया। जो बात उन्होंने उठाई हमने उनकी बात मानी, उन्होंने मंत्री का इस्तीफा कहा, हमने जब मंत्री की जवाबदेही तय की, तो इसका असर नई उम्र के वोटरों पर पड़ेगा और वो बीजेपी को वोट करेंगे। और गुलरेज जी, जो अभी नीट का मुद्दा चल रहा था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया है उसका कुछ असर पड़ेगा क्या, कुछ बेहतर असर पड़ेगा क्या आपके दतिया उपचुनाव में, क्योंकि आपके उम्मीदवार भी युवा हैं? आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी मोदी गवर्नमेंट ही फिक्स कर सकती है, वो समझ चुकी है। क्योंकि हम लोगों ने और जेनजी की एक अकाउंटेबिलिटी काफी देर से आई, उसका असर पड़ सकता है क्या? काफी देर से आई अकाउंटेबिलिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। बात अकाउंटेबिलिटी की भी केवल नहीं है। आप ये देखिए कि जब इतने बच्चे जो थे वो सड़कों पर अगर आ रहे थे और पैलेट गन चलाई सर आप लोगों ने। अभी तो गृह मंत्री का इस्तीफा होना है और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग के रहेंगे हम लोग। आप मुझे बताइए, नहीं सर, एक मिनट मेरे को एक सवाल लेने दीजिए। ब्रजेश भाई आप भी सुनिएगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो कहा है कि इस टिकट को नेताओं ने नहीं काटा, इस टिकट को एक ब्यूरोक्रेट ने काटा है। वो ब्यूरोक्रेट अपने भाई को टिकट दिलाना
दिखाना चाहता था, और जो दतिया की जनता है और खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अधिकारी कर्मचारी आके राजनीति में दखल दे और इतने कद्दावर नेता की टिकट कटवाए। तो आप देखिए कि भाजपा की राजनीति अब क्या किया जाते थे विक्रम जी? भाजपा की राजनीति नहीं, भाजपा नहीं, हमने उनको हराया है, ऐसा तो है नहीं कि अजय है, इस बार भी हराने जैसा माहौल नजर आ नहीं, वो रहा है। आ जाते तब भी उनको हराते। लेकिन बात यह है कि बीजेपी की राजनीति में आईएएस आईपीएस लोग अब दखल दे रहे हैं। मतलब ये आप देखिए कि ये दरबार कितना बड़ा हो गया है कि जनता के दरबार से हट के, नेताओं के दरबार के हट से एक कलेक्शन में का टाइम आ गया, अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए एक नेता की टिकट कटवा। गुलरेज जी क्लोजिंग कमेंट, कितने हजार वोटों से जीत रही है बीजेपी? मेरे हिसाब से 30-40 हजार 30-40 हजार। डॉक्टर विक्रम चौधरी? बड़े आराम से। नहीं, बोलने में क्या जा रहा है, हम 80,000 से जीत रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ब्रजेश भाई हैं। ये नरोत्तम मिश्रा कितने वोट से हारे थे? ब्रजेश जी, आप वहां दतिया की जनता को देख रहे हैं, कार्यकर्ता बीजेपी के थोड़े 8,000 वोट थे। जी 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 नहीं, आपको क्या लगता है? आपका बिल्कुल, मैं तो क्लोजिंग यही कमेंट बोलूंगा कि चाहूंगी। चुनाव अभी तक दोनों तरफ जी मुझे लगा चुनाव टाइट है, दोनों तरफ खुला हुआ है, और जो जीत हार का मार्जिन है बहुत नैरो रहेगा, बहुत कम अंतर से जीत हार होगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, ऊपर से नीचे तक अच्छी ज़बरदस्त जमावट की है। मगर कांग्रेस के नेताओं की जमावट भी कम नहीं है। कांग्रेस ने कुछ मुद्दे पकड़े हुए हैं जो जनता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक नरोत्तम मिश्रा की नाराज़गी वाला फैक्टर भी है। नरोत्तम मिश्रा कितना अपना किस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं वो उस पर चर्चा मैं अगली बार करूंगा, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। उनके प्रचार करने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है, इस बार वैसा नहीं दिख रहा है। नरोत्तम मिश्रा बदले दिख रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि जीत हार का अंतर मार्जिन में बहुत नैरो मार्जिन रहेगा, और चुनाव दोनों तरफ खुला है। बदले से अभी मेरे चुनाव में सरकार 4 दिन नजर बाकी आते हैं है। और घर की अभी चुनाव में बर्बादी के 4 दिन आसार बाकी है। नजर आते हैं। देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और बहुत सारे बदले लोगों ने से सरकार नजर आते हैं, क्या कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव था, बदले से उसके मेरे पहले सरकार तो नजर पोस्टर लगा आते दिए हैं थे और घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। घर की बर्बादी किसकी होगी? चलिए ठीक है, 3 अगस्त को साफ हो जाएगा। ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का इस खास चर्चा में, इस खास बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।